सो वी हैव सेड कि एरर्स की दो कैटेगरीज हैं, स्लिप्स एंड मिस्टेक्स। नाउ स्लिप्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक्शन बेस्ड जिनमें एक्शंस की इन्वॉल्वमेंट थी, और देन देयर वाज मेमोरी लैप्स कि एक्चुअली आपकी मेमोरी ने सर्व नहीं किया आपको करेक्टली जिसकी वजह से वो स्लिप हो गया। और मिस्टेक्स के तीन आगे आपके पास आ जाते हैं कैटेगरीज। एक आपकी कैटेगरी है जिसमें आप रूल्स की बेस पे कैटेगराइज करते हैं। द सेकंड कैटेगरी इज जहां पे आप कहते हैं कि नॉलेज के अंदर कोई गैप था। एंड द थर्ड कैटेगरी इज अगेन मेमोरी लैप्स के जहाँ पे मेमोरी के कोई लिमिटेशन इन्वॉल्व हो गई थी जिसकी वजह से यू एंडेड अप मेकिंग अ मिस्टेक। अगर हम स्लिप्स की एग्जांपल डिस्कस करें तो स्लिप्स हमने डिस्कस किया कि दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। सो वन ऑफ देम कुड बी अ स्लिप एक्शन बेस्ड स्लिप। एक्शन बेस्ड स्लिप क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूंगे, एग्जांपल हमने लिखी है जी, आई पोर्ड सम मिल्क इनटू माय कॉफी एंड देन पुट द कॉफी कप इनटू द रेफ्रिजरेटर। मैंने क्या किया जी, मैंने कुछ मिल्क कॉफी में डाला, ठीक है, और उसके बाद आई पुट द कॉफी कप इनटू द रेफ्रिजरेटर। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा था? ऑब्वियसली मैं कॉफ़ी पीना चाह रहा था, तो मैंने कॉफ़ी पीने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करना था। अब मैंने मिल्क ऐड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जो मिल्क मैंने रेफ्रिजरेटर में रखना था उसके बजाय मैंने कॉफ़ी कप को रेफ्रिजरेटर में रख दिया। सो माई इंटेंशन, द गोल वॉज राइट, गोल वॉज करेक्ट कि आई वॉन्टेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद सम एक्स्ट्रा मिल्क। लेकिन जब मैंने उसको परफॉर्म किया तो उसके आउटकम में एक्शन के अंदर कुछ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि आपके एक्शंस ने इवेंचुअल जो आउटपुट जनरेट की दैट वाज नॉट करेक्ट। सो ये एक अनकॉन्शियस लेवल पे हुआ, एज अ फोर्स ऑफ हैबिट हो गया। यू वर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग कि अच्छा मैं इस कॉफ़ी को फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में रखता हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, बल्कि यू वर मे बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, और एज अ फोर्स ऑफ हैबिट यू एंडेड अप प्लेसिंग द कप इन टू द रेफ्रिजरेटर। अब ये एक करेक्ट एक्शन अप्लाई किया गया था कि एक चीज़ को आप रखना चाह रहे थे फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में, और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ था मिल्क। लेकिन आपने गलत चीज़ पे वो एक्शन अप्लाई कर दिया और वो आपने कॉफ़ी का कप एक्चुअली रख दिया। सो नाउ दिस इज एन एरर। और उस एरर की क्या टाइप है कि जी ये चूंकि लो कॉन्शियस लेवल पे हुआ है एंड दिस वाज द इंटेंशन वाज राइट, लेकिन इंटेंशन ट्रांसलेट नहीं हो सकी करेक्टली। और उसके अलावा आपके पास जो इस चीज़ में इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व थी देवर एक्शंस, तो आपने कह दी ये एक्शन बेस्ड स्लिप, ठीक है। देन देयर वाज अ सेकंड काइंड ऑफ स्लिप व्हिच वाज मेमोरी लैप्स स्लिप। मेमोरी लैप्स का मतलब ये है कि आपकी मेमोरी ने आपको करेक्टली सर्व नहीं किया, आपको कोई चीज़ याद नहीं रही। कैसे हो सकता है जी? आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द गैस बर्नर ऑन माई स्टोव आफ्टर कुकिंग डिनर। कि भाई आपके चूल्हे का जो बर्नर था वो आपको ऑफ करना याद नहीं रहा, और आप जब आपने खाना बना लिया, अब ये आपको याद नहीं रहा, ठीक है। जो चीज़ याद नहीं रही कि आपने करनी थी, अब वो आपको पास एक मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट ले आती है बीच में। तो अब चूंकि मेमोरी इन्वॉल्व हो गई तो वी कैन से कि ये मेमोरी लैप्स है। अब ये स्लिप है, ये मिस्टेक है। तो भाई ये आपकी एक इंटेंशन तो ठीक थी कि आपने खाना बनाना था, खाने के बाद आपने उसको बंद करना था स्टोव को, क्योंकि गैस बर्नर के बर्न करते ऑन रहने का कोई एज सच पर्पज नहीं था सर्व होना। सो यू इंटेंडेड टू टर्न इट ऑफ बट यू फॉरगॉट। सो इवेंचुअली यू वुड से कि ये मेमोरी लैप्स बेस्ड स्लिप है। Just like we categorized slips, we have the categories for mistakes. मिस्टेक्स को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, रूल बेस्ड मिस्टेक, नॉलेज बेस्ड मिस्टेक और मेमोरी लैप्स बेस्ड मिस्टेक। ये आपको याद रखना है कि मिस्टेक का जो एक जनरल डोमेन है वो ये है कि आप मिस्टेक एट कॉन्शियस लेवल करते हैं, आप सोचते समझते हुए मिस्टेक कर रहे हैं। अब रूल बेस्ड मिस्टेक के अंदर आप सोचते समझते हुए किसी रूल को वायलेट कर रहे हैं। आपने लेट से एक गोल अचीव करना था और उस गोल को अचीव करने के जब आपने प्लान बनाया तो सोचते समझते हुए यू न्यू कि व्हाट वाज द रूल एंड देन यू वेंट अगेंस्ट दैट रूल, या आपने किसी ऐसे रूल को फॉलो किया विच यू न्यू कि इस रूल को अचीव करने, इसको फॉलो करने से आई वुड बी टेकिंग डूइंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
इसकी एक कॉमन एग्जांपल ब्राइब हो सकती है, इसकी एक कॉमन एग्जांपल लेट्स से ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन हो सकती है। सो यू न्यू कि आपने रेड सिग्नल के ऊपर अपनी जो व्हीकल है उसको रोकना है, स्टॉप होना है वहाँ पे, लेकिन यू फॉर सम रीज़न चूज टू इग्नोर दैट रूल। तो टेक्निकली आपने एक मिस्टेक की है, आपने कॉन्शियस लेवल पे एक डिसीजन किया है कि यू विल बी ब्रेकिंग द रूल। फिर नॉलेज बेस्ड मिस्टेक के अंदर यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज, या आपके पास इनकरेक्ट नॉलेज है, आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है ऑफ द सिस्टम ऑफ द डोमेन जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जब आपने कॉन्शियस लेवल पे जब प्लानिंग की है या गोल सेटिंग की है तो वहाँ पे आपसे एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, और वो जो चीज़ है वो आपके पास एक मिस्टेक है। एंड देन देयर कुड बी कि आपने कोई गोल्स और प्लानिंग और इवैल्यूएशन की स्टेजेस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ थी कि जो आप भूल गए, आपकी मेमोरी ने आपको करेक्टली सर्व नहीं किया, जिसकी वजह से आपसे एक कॉन्शियस लेवल पे मिस्टेक हुई है। सो यू वर मेकिंग द एक्शंस एंड द डिसीजंस एट अ कॉन्शियस लेवल, आप सोच समझ के उन्हें प्रोसेस कर रहे थे, इट जस्ट हैपेंड कि यू फॉरगॉट समथिंग, एंड सो वी कैटेगराइज इट एज अ मेमोरी लैप्स बेस्ड मिस्टेक। हमने इस लेक्चर के शुरू में देखा था कि 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन क्या हो सकती हैं, कि एक जो एक्शन होता है उसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर उसी चीज़ को हम मैप करना चाहें एरर्स के साथ, तो बेसिकली जो 7 स्टेजेस हैं उनमें से द इनिशियल थिंग वाज के गोल है। जो राइट साइड के फिगर है इसमें लेफ्ट साइड वाले फिगर ही के स्टेजेस को सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिख दिया गया है, एंड देन वी हैव कैटेगराइज्ड कि कौन सी चीज़ स्लिप में आती है, कौन सी मिस्टेक में आती है। सो पहले तो हम गोल करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग उसका फेज आता है, प्लान के बाद हम कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करके और उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उसको परसीव करते हैं, देन उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्ड करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्शन, परफॉर्मिंग दैट एक्शन, और फिर उसके बाद जो उसकी आउटकम आई है उसको परसीव और इंटरप्रेट करना, ये थोड़े से इसमें आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है सबकॉन्शियस चीज़ों का, कि जो आपके इसमें सबकॉन्शियस बायसेस हो सकते हैं, उसमें आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यू डिडंट नो, जिस चीज़ को हम यूजुअली इंट्यूशन भी कह देते हैं, कि कोई ख़ास चीज़ आपको एक कहते हैं कि जी मुझे फीलिंग आई कि ऐसा हो सकता है, वो बेसिकली जब आप परसीव कर रहे हैं किसी चीज़ को, या तो आपको आपके पास एनफ नॉलेज नहीं है कि आप उसको कॉन्शियसली रियलाइज कर सकें कि क्यों ये हुआ, सो यू से कि इंट्यूशन आई, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है चीज़ें। तो ये जो सबकॉन्शियस लेवल पे, चूंकि उसमें कॉन्शियस की इन्वॉल्वमेंट कम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ स्लिप, एज कम्पेयर्ड अगर कंपैरिजन जब आप कर रहे थे उसके आउटकम्स का विद द गोल, कि भाई गोल वाकई में अचीव हुआ है या नहीं हुआ, और जो प्लान फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली कॉन्शियस लेवल पे काम हो रहे हैं, और अगर वहाँ पे आपसे कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शंस परफॉर्म होते हैं तो उसको आप मिस्टेक की कैटेगरी में प्लेस करते हैं।